अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं भाई सब लोग खैरियत से होंगे। गर्मियां तो उरूज उरूज पर हैं काफ़ी, और अपना भी ख्याल रखें, अपने जानवरों का भी ख्याल रखें। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज बस कुछ टिप्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। हम अपने जानवर पे तो अप्लाई करते रहते हैं, तो हमने सोचा कि भाई आप लोगों के साथ भी जो है वो गर्मी के हवाले से टिप्स शेयर की जाएँ। वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, वैसे तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ दही तेल वगैरह की, और मीठे सोडे की भी गालिबन जो है वो पहले कई सारे व्लॉग्स में जो है वो मैं बात कर चुका हूँ गर्मी के हवाले से। आज भी कुछ इसी टाइप की छोटी मोटी टिप्स जो हैं वो जानवरों से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। तो भाई गर्मियाँ जो है वो अब तो मतलब कि पता पूछ रही हैं, ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है। अभी भी मैं नीचे जो है वो कंट्रोलर में अपने में देख कर आया हूँ टेम्परेचर, तो 44 है आज, और फील लाइक तो मेरे ख्याल से 50 प्लस है। 44 जो है वो एक्चुअल टेम्परेचर है, और फील लाइक जो है वो 50 प्लस है, लेकिन फील करने में मेरे को तो 50 से भी ऊपर लग रहा है। खैर, अच्छा भाई, गर्मियों में जो है वो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि आपके जानवरों का मैदा जो है वो बिल्कुल एकदम ठीक होना चाहिए। यानी कि वो ठंडा होना चाहिए, उसमें तेज़ाबियत नहीं होनी चाहिए। वरना उसमें अगर तेज़ाबियत होती है तो फिर इंसान जानवर करता क्या है कि तेज़ाबियत होगी, एक तो उसके हाजमे के भी मसले रहेंगे, दूसरा जो है वो कब्ज़ भी हो सकती है उसको, और तीसरा जो है वो खाना पीना जो है वो जैसे खाएगा लेकिन कम उठाएगा, जितना खाता है वो अमूमन नॉर्मल डेज़ में उससे जो है वो कम उठाएगा, जिसकी वजह से जो है वो जाहिर सी बात है जब कम उठाएगा तो अपना वज़न भी तोड़ेगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके जानवर के मैदे को जो है वो ठंडा रख सकती हैं? उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ तो है वो तो ये है कि आप एक दिन के गैप से जो है वो सरसों का तेल जो है वो आप अपने जानवरों की रूटीन में मतलब के रखें। अगर आप पिलाते हैं तो सिरिंज से तो ठीक है, लेकिन अगर दाने में मिला के भी दे सकते हैं आप, अगर कोई जानवर पीने में नखरे कर रहा है, कुछ कर रहा है तो। और मीठा सोडे का जो है वो इस्तेमाल आपने जो है वो ज़्यादा करना है अपने वनडे में, ताकि मीठा सोडे जो है वो होता ये है कि जब जानवर का मैदा जो है वो सही तरीके से, जिगर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, तो होता ये है कि लंगड़ेपन की भी शिकायतें हो जाती हैं जानवर में। उसकी एक टांग को ही जो है वो, पीछे वाली टांग जो है वो उसको जो है वो रखने में, वो चलने में उसकी जो है वो दुश्वारी और तकलीफ़ का बाइस बनता है। तो मीठा सोडा जो है वो, मीठा सोडा आपके जानवर के मैदे को जो है वो ठंडा रखेगा। हाजमे में जो है वो आप जो वंडा खिला रहे हो उसके हाजमे में जो है वो मदद देगा, जिससे जानवर जो है वो ठंडे भी रहेंगे, अच्छा जो है वो वंडा भी उठाएंगे, और अपना वज़न भी नहीं तोड़ेंगे। तो आपने मीठा सोडे का इस्तेमाल रखना है। सरसों का तेल, अगर दही मिल जाए सरसों के तेल में तो फिर तो बहुत ही सोने पे सुहागा है। और अगर जाहिर सी बात है अब दही जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, थोड़ा कॉस्टली है थोड़ी, तो आपने, चलें कोई मसला नहीं है, दही अगर नहीं पिलाना तो आप सरसों का तेल का जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल रखें। बकरियों को जो है वो आपने कम तेल पिलाना है, बकरों को जो है वो, और जो अभी तैयार करने वाले बकरे हैं, बकरीद का जैसा कि सीज़न चल रहा है, उनको तो आप जो है वो ज़रूर पिलाएं, उनको तो आप रोज़ पिलाएं, ताकि वो तेल पिलाने के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं, एक तो जानवर गर्मी में ठंडा रहेगा, दूसरा उसकी खाल में जो है वो शाइन आएगी, चमक चमक पैदा होगी, बाल वाल गिरने के जो मसाइल हैं वो कम होंगे, और खाल में जो है वो गुंजाइश निकालेगा। अब होता ये है कि हम जानवर जब तैयार कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है उसके खाल में गुंजाइश की होती है। अगर खाल में जगह ही नहीं है, आप उसको खिलाए जाएँ, मक्खन खिलाएँ, दूध पिलाएँ, कुछ पिलाएँ, लेकिन जब खाल में गुंजाइश ही नहीं है तो गोश्त कैसे बढ़ेगा? तो खाल में गुंजाइश पैदा करने के लिए भी जो है वो सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। तो सरसों का तेल आपने गर्मियों में जो है वो रखना है अपने इस्तेमाल में। मीठा सोडा आपने जो है वो जानवरों को वनडे में जो है वो मिक्स करके देना है। ड्राई वाटर जो है वो आपने रात को जब आप वंडा दे दें तो रात में उसके वंडा देने के 3 घंटे बाद जब आप पानी देने आएंगे तो पानी में आप जो है वो ड्राई वाटर मिक्स करके वो दे सकते हैं, वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ टिप्स थी भाई गर्मियों से रिलेटेड जानवरों के।
तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी टॉपिक के साथ नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।